कांग्रेस ने 13 दिन संसद बंद रखा, 500 SC ST OBC के वेलफेयर स्कीम को बंद कर दिया। सोनिया गांधी ने एक दिन भी पार्लियामेंट बंद नहीं किया। अटल बिहारी ने संविधान के विरोध में जाकर संविधान की समीक्षा करने का कमीशन बिठाया। सोनिया गांधी ने एक दिन भी संसद बंद नहीं किया, मगर सोनिया गांधी ने 13 दिन पार्लियामेंट बंद किया कि साला केशु भाई ने RSS के शाखाओं पर चड्डी पहनकर कर्मचारी को जाने के लिए सर्कुलर निकाला। ये बहुत बड़ा नेशनल इश्यू है। अबे चड्डी तो मिलती कम से कम सारे लोगों को, जो चड्डी भी नहीं मिलेगी। कौन सा नेशनल इश्यू है ये? कौन सा नेशनल इश्यू है? वाला काय का नेशनल इश्यू है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि कर्ज की वजह से कर रहे हैं। ये जो निजीकरण है, ये हमारे आर्थिक समस्याओं को समाधान करने की बजाय आर्थिक समस्याओं को और उग्र करने वाला कार्यक्रम है। ये हमारे लोगों को बेरोजगार बनाने का कार्यक्रम है, बहुजनों को बेरोजगार बनाने का और ब्राह्मणों को रोजगार देने का कार्यक्रम है। ये बहुजनों को बेरोजगार करने का और बनिया को रोजगार देने का कार्यक्रम है। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको भूखमरी के लाइन पर ढकेलने का कार्यक्रम है, सत्यानाश करने का कार्यक्रम है। हमारे संवैधानिक अधिकार को प्रभाव शून्य बनाने का कार्यक्रम है। अखबारों में सामूहिक आत्मदाह की खबरें आप पढ़ते होंगे, तो ये सारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से परिणाम हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे समाज में बहुत बड़ा असंतोष पैदा किया है। सोनिया गांधी के साथ में अटल बिहारी मिलकर जब फैसला लेता है तो सोनिया गांधी अपने मेंबर पार्लियामेंट को बता देती है कि 500 स्कीम इसने बंद कर दिया है, पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज नहीं उठाने का। निजीकरण के विरोध में, उदारीकरण के विरोध में और जातीकरण के विरोध में हम लोग 94 से अभियान चला रहे हैं। जब 94 में इसके बारे में लोग बात भी समझते नहीं थे कि इसका क्या होगा, तब से हम इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। और हम भी कोई अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, जैसे यादव जी ने कहा, मगर धक्का खाते खाते हमने भी अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की कि आदमी साला धक्का खाते खाते जरूर अर्थशास्त्र समझ लेता है। तो ये जो निजीकरण है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे आर्थिक समस्याओं को समाधान करने की बजाय आर्थिक समस्याओं को और उग्र करने वाला कार्यक्रम है। ये हमारे लोगों को बेरोजगार बनाने का कार्यक्रम है, बहुजनों को बेरोजगार बनाने का और ब्राह्मणों को रोजगार देने का कार्यक्रम है। ये बहुजनों को बेरोजगार करने का और बनिया को रोजगार देने का कार्यक्रम है। एक बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको भूखमरी के लाइन पर ढकेलने का कार्यक्रम है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारा सत्यानाश करने का कार्यक्रम है, हमारे संवैधानिक अधिकार को प्रभाव शून्य बनाने का कार्यक्रम है। ओवरऑल हमारे लोगों पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर भयानक परिणाम हो रहा है। सामूहिक आत्मदाह तक हो रहे हमारे लोगों में। अखबारों में सामूहिक आत्मदाह की खबरें आप पढ़ते होंगे, तो ये सारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से परिणाम हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि कर्ज की वजह से कर रहे हैं। कर्ज क्यों हो रहा है और कर्ज वो वापस देने में कामयाब क्यों नहीं है? ये सारे के पीछे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। इन ब्रीफ, ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे समाज में बहुत बड़ा असंतोष पैदा किया है। एलपीजी ने मूल निवासी बहुजनों के अंदर बहुत बड़ा असंतोष पैदा किया है। जब समाज में असंतोष पैदा होता है तो सबसे ज्यादा जो लोग
व्यवस्था पर काबिज होते हैं, जो व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, जब समाज में असंतोष पैदा होता है तो उससे वो बहुत ज्यादा घबराते हैं, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। क्योंकि जब समाज में असंतोष पैदा होता है तो जो असंतोष के शिकार लोग हैं वो प्रतिकार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उससे व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। इसके लिए व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं उनको कई किस्म की पॉलिसीज बनानी पड़ती है, कई किस्म की नीतियां बनानी पड़ती है। अगर आप लोगों के वेलफेयर करने के लिए बजट नहीं है तो असंतोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको पहले बजट दिया जाता था और अब जीरो हो गया तो असंतोष और बढ़ जाएगा। असंतोष जितना बढ़ेगा उससे और ज्यादा खतरा व्यवस्था के लिए पैदा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई किस्म के रास्ते निकाले हैं। उसमें से एक रास्ता असंतोष को दबाने का, असंतोष को खत्म करने का एक रास्ता एनजीओ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये एनजीओ जो है ये आपके अंदर जो असंतोष पैदा हुआ है इसको दबाने का एक कैपिटलिस्ट लोगों का एक तरीका है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए उनको 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है तो उनको 10,000 रुपया देने से या 25,000 रुपया देने से उनका काम हो जाता है और पैसे की बचत भी हो जाती है और असंतोष को दबाने के लिए उनके पास एक हथियार भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते उन्होंने निकाले। द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र जो है ये रास्ता भी, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, यानी व्यवस्था पर दोनों का काबिज है। अपोजिशन में वो है तो रूलिंग में वो है, रूलिंग में वो है तो अपोजिशन में वो है। तो उनको गारंटी हो गई कि बीजेपी आती है तो भी नीति वही कायम रहेगी और कांग्रेस आती है तो भी नीति कायम रहेगी। इसलिए जिनके अंदर असंतोष है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा भयानक परिणाम जो आज के तारीख में द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र के माध्यम से शासक जातियों ने योजना बनाकर बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा कार्यक्रम चला रही है। अभी इंडिया टुडे में बीजेपी का एक्स प्रेसिडेंट जो साउथ इंडिया का था, वो जो लॉ मिनिस्टर भी था अटल बिहारी के मंत्रिमंडल में, तो वो बीजेपी का प्रेसिडेंट हो गया था वेंकैया नायडू के पहले। तो उसके इंडिया टुडे में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसने क्या कहा कि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी को राष्ट्र निर्माण करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, वो कह रहा है मिलजुल करके काम करना चाहिए, मैं कहता हूं कर रहे भाई, कर रहे, वही कर रहे। वो जब अटल बिहारी वाजपेयी को एक्सप्रेस हाईवे रोड के लिए 30,000 करोड़ रुपया एक्सप्रेस हाईवे रोड की तरफ डाइवर्ट करना था, सोनिया गांधी को चाय पार्टी पर अटल बिहारी ने बुलाया। अटल बिहारी और सोनिया गांधी ने दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और नाश्ते में 30,000 का फैसला किया। सोनिया गांधी ने अपने पार्टी के एमपीज को कहा और पार्लियामेंट में बगैर डिस्कशन के 30,000 करोड़ रुपया अटल बिहारी वाजपेयी के लिए खर्चा करने के लिए मिल गया। बाद में 60,000 करोड़ रुपया हुआ। अटल बिहारी ने SC ST OBC के 500 वेलफेयर स्कीम बंद कर दिया। समाज कल्याण मंत्रालय नाम का जो मंत्रालय था, समाज का कल्याण करने वाला जो मंत्रालय था, वो समाज कल्याण के 100% स्कीम बंद कर दिया। कितने लोगों को जानकारी है? समाज कल्याण के 100% स्कीम बंद कर दिया। इसलिए अटल बिहारी के सामने सवाल खड़ा हो गया कि सारा समाज कल्याण की सारी स्कीम हमने बंद कर दी तो मंत्रालय का नाम समाज कल्याण कैसे रखा जाए? स्कीम तो खत्म कर दिया हमने। तो अटल बिहारी ने समाज कल्याण मंत्रालय का नाम बदल दिया और नाम रखा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आप में से कितने लोगों को पता चला कि समाज कल्याण मंत्रालय का नाम ही बदल गया? क्यों बदल गया? क्योंकि समाज कल्याण की जो स्कीम थी वो 100% खत्म कर दी गई और नाम रखा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसमें क्या करना है? शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में किसी को निकालना है तो निकालने का काम करना है, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में किसको डालना है तो डालने का काम करना है, आदिवासी के लिस्ट में किसी को निकालना है डालना है तो काम करना है, ओबीसी के लिस्ट में किसी को डालना है या निकालना है ये काम करना है। दैट इज द सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीरा कुमार के पास उद्योगपतियों को प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने के लिए 50 पैसे का लेटर लिखने के अलावा मीरा कुमार के पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बजट ही नहीं है उसके पास। अरे समाज कल्याण की सारी स्कीम बंद कर दी, साला असंतोष पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? मगर असंतोष पैदा हुआ, उस असंतोष को आवाज मिलेगा तो असंतोष पैदा होगा ना, तो असंतोष को आवाज मिलेगी ना, रास्ता मिलेगा। मगर सोनिया गांधी के साथ में अटल बिहारी मिलकर जब फैसला लेता है तो सोनिया गांधी अपने मेंबर पार्लियामेंट को बता देती है कि 500 स्कीम इसने बंद कर दिया है, पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज नहीं उठाने का, बिल्कुल नहीं बोलने का। केशुभाई पटेल ने कर्मचारी को आरएसएस की शाखा पर जाना चाहिए, ये सर्कुलर निकाला। इसके लिए सोनिया गांधी ने पार्टी को आदेश दिया। कांग्रेस ने 13 दिन संसद बंद रखा, 500 एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर स्कीम को बंद कर दिया। सोनिया गांधी ने एक दिन भी पार्लियामेंट बंद नहीं किया। अटल बिहारी ने संविधान के विरोध में जाकर संविधान की समीक्षा करने का कमीशन बिठाया। सोनिया गांधी ने एक दिन भी संसद बंद नहीं किया। मगर सोनिया गांधी ने 13 दिन पार्लियामेंट बंद किया कि साला केशुभाई ने आरएसएस के शाखाओं पर चड्डी पहनकर कर्मचारी को जाने के लिए सर्कुलर निकाला। ये बहुत बड़ा नेशनल इश्यू है। साला काय का नेशनल इश्यू है? अबे चड्डी तो मिलती कम से कम सारे लोगों को, जो चड्डी भी नहीं मिलेगी। कौन सा नेशनल इश्यू है ये?